बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हाँ बेटा, कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था वाहिद और जमा, ग्रामर का पोर्शन। अब इंशाअल्लाह व ताला आज हम देखेंगे ग्रामर का अगला पोर्शन, जो कि है फेल। अब आपको मालूम होना चाहिए कि फ़ेल किसे कहते हैं। जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। और इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, है ना। जिससे हमको किसी काम का करना या जिस लफ्ज़ से हमको किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है, पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जैसे सोना, इससे पता चल रहा है सो रहा है। दौड़ना, पता चल रहा है दौड़ रहा है। देखना, पता चल रहा है देख रहा है। तो ये सारे क्या हैं? ये क्या कहलाएंगे? फ़ेल कहलाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और जिसमें ये बताया गया है कि ये जो फ़ेल है वो क्या है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पहला एग्ज़ाम्पल दिया गया है। पहला एग्ज़ाम्पल है बेटा, उन्होंने चिड़िया की गर्दन पर एक पीला धब्बा देखा। अब देखिए, ये सेंटेंस पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जिस काम का होना हमको पता चल रहा है, वो क्या है? देखा। कौन सा काम हो रहा है? देखने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो देखा है वो क्या है? फ़ेल है। वो दौड़ते हुए अपने चचा के पास आए। कैसे आए? वो दौड़ते हुए आए। तो ये जो दौड़ना है, ये दौड़ना क्या है? फ़ेल है। तो यहाँ पर दौड़ने से फ़ेल ज़ाहिर हो रहा है, दौड़ते। जूते बाहर ही उतारिए। कौन सा काम हो रहा है? उतारने का काम हो रहा है। तो ये उतारना जो है, उतारिए जो है, क्या है? फ़ेल है। अब फिर उसके बाद उससे माउस कहते हैं। ज़रा गौर कीजिए, ज़ोर डालिए अपने जहन पर। इसमें फ़ेल क्या हो सकता है? कौन सा काम हो रहा है? हाँ, यहाँ पर काम हो रहा है कहने का, बोलने का काम हो रहा है। उसे क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। तो यहाँ पर कहते जो हैं वो क्या है? फ़ेल है। हम मुंबई की सैर कर चुके थे। अब हम मुंबई की सैर, सैर फ़ेल नहीं है, यहाँ पर क्या है? करना। क्या कर चुके थे? हम सैर कर चुके थे। करना मतलब सैर करने का काम हो रहा है। सैर नहीं है बल्कि करने का काम हो रहा है, सैर करने का काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है वो फ़ेल क्या कहलाएगा? करना। फिर इन जुमलों के आखिरी लफ्ज़ों से कुछ कामों के होने का पता चलता है। जैसे देखा, आए, उड़ रहे हैं, उतारिए, कहते हैं, कर चुके। ठीक है। तो इनसे हमको क्या ज़ाहिर हो रहा है कि कोई काम जो है वो हो रहा है, ये हमको इस बात से पता चल रहा है। तो जब हमको इस बात का पता चल रहा है कि इन लफ्ज़ों से हमको इस बात का पता चल रहा है कि काम हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ़ेल कहेंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर फ़ेल की तारीफ़ दी गई है, यानी डेफिनेशन दी गई है फ़ेल की। जिन लफ्ज़ों से कामों के होने का पता चलता है, जैसे देखा, उड़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जिन लफ्ज़ों से काम होने या काम करने का मतलब समझ में आए, उन्हें क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। फ़ेल ज़्यादातर जुमले के आखिर में होता है। हाँ, ये जुमले के ज़्यादातर आखिर में होता है, लेकिन वो हमको खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है। तो आपको ये डेफिनेशन लिख लेना है। यहाँ पर जो है, जिन लफ्ज़ों से काम होने या काम करने का मतलब समझ में आया, उन्हें क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है। तो डेफिनेशन के पहले आप लफ्ज़ लिखेंगे फ़ेल, फ़े एन लाम, इस तरह से फ़ेल लिखेंगे। और फिर फ़ेल लिखकर साइड हेडिंग है ये आपकी, इस तरह से साइड हेडिंग देकर फिर आप आगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। और डेफिनेशन ये जैसे यहाँ पर जो फ़ेल लिखा है ना, ये फ़ेल लिखना और फिर उसके आगे ये डेफिनेशन लिख लेना।
और फिर उसके आगे ये सारे सेंटेंस लिखना, यानी तरतीब इसकी बदल जाएगी। पहले सेंटेंस दिए हैं, बाद में आपको डेफिनेशन दी है, लेकिन आपको पहले डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद सारे सेंटेंस लिखना है, फिर ये वाला जो है आपको ये लिखना है। ठीक है, अब ये हुआ। फिर उसके बाद देखिए, अब ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क तो ये भी है आपका, लेकिन ये ख़ास होमवर्क है। नीचे दिए हुए जुमलों में से फ़ेल के लफ्ज़ों को तलाश करके अपनी बयाज़ में लिखिए। बयाज़ बोलते हैं कॉपी को, अपनी बयाज़ में लिखिए। तो पहला है, उसमें दरवाज़े पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा जो है वो क्या है, फ़ेल है। दूसरा सेंटेंस, दूसरी बातें हम कल की क्लास में सीखेंगे, यहाँ पर क्या है, फ़ेल, सीखना। फिर इन चारों के मिलने से कंप्यूटर बनता है, क्या होता है, बनता है, तो बनना जो है यहाँ पर क्या है, फ़ेल है। फिर चौथा सेंटेंस है, मैं बताती हूँ, यहाँ पर फ़ेल है, बताती। ठीक है, तो आपको जो फ़ेल है उसको अंडरलाइन करना है, फिर नीचे जवाब लिखना है, और जवाब लिखकर वहाँ पर लिखना है लिखा। फिर दूसरा डालना है आपको, उसमें अंडरलाइन करना है उसको, जैसे सीखें, इसको अंडरलाइन करिए, फिर उसके बाद जवाब में लिखिए सीखें। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये आपका होमवर्क है, और फिर उसके बाद आपको ये होमवर्क पूरा कर लेना है। अब देखिए, आइए खेल खेलेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ सब्जियों के और फलों के नाम दिए हुए हैं, तो वो हर्फ छूटे हुए हैं जिनसे किसी फल या सब्ज़ी का नाम बनता है। अब अलिफ मद दिया हुआ है, तो ऐसा कौन सा हर्फ है जिसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो एक फल का नाम बन जाएगा, सोचिए। चलिए हम बताते हैं आपको, यह है आम। ठीक है, हमने यहाँ मीम का इजाफा किया, यहाँ पर हमने मीम लिखा, तो ये बन गया एक फल का नाम जो कि क्या है, आम। अब सीन और ये, सीन दो नुक्ते वाला ये, और आखिर में कौन सा ऐसा हर्फ आएगा जिसके मिलने से फिर एक फल का नाम बनेगा। ठीक है, बे, क्या बन गया, सेब। फिर अब एक सब्ज़ी का नाम दिया है आपको, तो पे है, लाम है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा हर्फ आएगा, इसमें कौन सा हर्फ आएगा। आप सोचिए और सोचकर उसमें लिखिए कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा कि फिर एक जो है वो फल बन जाएगा। फिर यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, है ना, फिर यहाँ पर कौन सा आएगा, ये आपको सोचना है और कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और आप सही सोचेंगे और सही जवाब देंगे, सही तरह से उसको लिखेंगे। तो बेटा ये यहाँ पर हमारा जो है वो लेसन ख़त्म हो चुका है, कंप्यूटर। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपने अगले लेसन में सीखेंगे तस्वीरों की मदद से कहानी बनाना, कि किस तरह से तस्वीरों की मदद से कहानी को बनाया जा सकता है। वो इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले लेसन में सीखेंगे। बेटा इससे पहले हमने आपको कहा था कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमने पूछा था। उम्मीद है आप उस पर अमल कर रहे होंगे, आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे, आप दुआएं कर रहे होंगे, आप इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे, और ये भी उम्मीद है कि आपने पेपर बहुत अच्छे से दिए होंगे। और देखिए अब उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। और आप सब तमाम बच्चों के लिए हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नेक हिदायत, नेक तौफीक दे, आपको सीधी राह पर चलाए। और बेटा सबके लिए दुआ कीजिए, ख़ुद के लिए दुआ कीजिए, और अपने अम्मी अब्बू का कहना मानिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों का कहना मानते हैं। और अभी आपको फ़िलहाल कहना किस तरह से मानना है, अपना वर्क कंप्लीट करके मानना है। आपको अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करना है, आपको अच्छी तरह से लिखना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, और सिर्फ दुनियावी मालूमात और दुनियावी इल्म ही हासिल नहीं करना है, बल्कि दीनवी इल्म भी हासिल करना है। आपको मॉरल एजुकेशन के जो है वो आते हैं ना, वीडियोस आते हैं, उसको देखिए, उसको सुनिए, उसमें जो बातें बताई जा रही हैं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, तभी तो आप एक सच्चे और पक्के मुसलमान बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे। और यही वो उम्र है जब आप अगर
एक मर्तबा आदी हो जाएंगे, जब आपको नमाज़ पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, जब आप अल्लाह से डरने के आदी हो जाएंगे, जब आपके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाएगा, तो फिर ज़िंदगी में आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे और हमेशा अल्लाह ताला के आगे झुकेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, क्योंकि बेटा देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ताला बस सिर्फ़ अगर कुन कहता है तो तमाम काम हो जाते हैं। आपकी सारी मुश्किलें आसान, आपके तमाम काम मुकम्मल, अगर आप अल्लाह के आगे झुकते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। तो चलिए हमारे लिए भी दुआ कीजिए, सभी के लिए दुआ कीजिए, और फिर इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख़याल रखें।